गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। वो पुराने दिन। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर चाय की प्याली लिए रामप्रसाद चौधरी वरांडा में बैठते थे। उम्र लगभग 70 के पार थी, लेकिन यादें अब भी जवानी की तरह ताज़ा थीं। गांव के कोने में स्थित उनका पुराना घर, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था, अब धीरे धीरे खंडहर में बदल रहा था। छत से प्लास्टर झड़ने लगा था, दरवाजों की चरमराहट बढ़ चुकी थी, लेकिन इस घर के हर कोने में रामप्रसाद का अतीत बसता था। उनके बेटे बेटियां सब शहरों में बस गए थे। पत्नी सरस्वती देवी को गुजरे अब 10 साल हो गए थे। अकेलेपन की चुप्पी में बस एक साथी बचा था, यादें। हर सुबह जब वो बरामदे में बैठते तो उनकी आंखें सामने वाले आम के पेड़ पर चली जाती थीं। वही पेड़ जिसके नीचे कभी उनके बच्चे बैठकर होमवर्क करते थे, कभी सरस्वती देवी वहीं पर दोपहर में खाना परोसती थीं और बच्चे हंसी ठहाकों के बीच खाना खाते थे। एक दिन रामप्रसाद ने वहां बैठे बैठे कहा, कितनी जल्दी चला गया वो जमाना। न जाने कहाँ खो गया वो शोर, वो हंसी, वो भाग दौड़। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। किशोरावस्था की कश्ती। रामप्रसाद का बचपन भी इस गांव की ही गलियों में बीता था। उनके पिता गांव के स्कूल मास्टर थे और सख्त अनुशासन प्रिय। बचपन में रामप्रसाद कभी स्कूल से भागकर नहर किनारे खेलने चले जाते तो पिता की छड़ी उनका इंतजार करती थी। लेकिन वही डांट, वही अनुशासन धीरे धीरे रामप्रसाद की जिंदगी की नींव बन गया। पढ़ाई में अच्छे रहे, फिर पटना जाकर कॉलेज किया। वहां उन्हें सरस्वती मिली, एक समझदार, शांत और संस्कारी लड़की। दोनों ने प्रेम विवाह किया, जो उस समय के लिए बहुत बड़ा निर्णय था। शादी के बाद रामप्रसाद ने शहर में नौकरी की, लेकिन मन हमेशा गांव में ही रहा। हर छुट्टी में वे सरस्वती के साथ गांव लौट आते और जब रिटायर हुए तो हमेशा के लिए गांव बस गए। उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर वो था जब उनके तीनों बच्चे सुधीर, रेखा और राजीव गांव में ही बड़े हुए। सुबह स्कूल, दोपहर में नदी में नहाना और शाम को दादी की कहानियां। उस जमाने की मासूमियत अब मोबाइल और टीवी के शोर में कहीं खो गई थी। समय का प्रवाह। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। सुधीर इंजीनियर बना और दिल्ली चला गया। रेखा की शादी मुंबई में हुई। राजीव बैंक की नौकरी में लखनऊ जा बसा। धीरे धीरे घर खाली होता गया। सरस्वती भी उम्र के बोझ से झुकने लगी। एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने से पहले ही चल बसी। उस दिन रामप्रसाद का जीवन बदल गया। अब वो न सिर्फ घर में अकेले थे, बल्कि मन से भी टूट गए थे। हर कोने में सरस्वती की परछाई दिखती थी। रसोई में अब भी वो पुराना पीतल का तवा रखा था, जिसमें सरस्वती पूरियां बनाती थीं। बच्चे आते थे, लेकिन त्योहारों में या साल में एक बार। उनके पास समय नहीं था। पापा, बहुत काम है, जल्द फिर मिलने आएंगे। आप ही एक बार शहर आ जाए, यहाँ अच्छा रहेगा। लेकिन रामप्रसाद जानते थे, वो शहर उनके लिए नहीं बना। वहाँ न तो वो आम का पेड़ है, न वो मिट्टी की खुशबू। एक पत्र। एक दिन उन्हें पुरानी अलमारी में सरस्वती की एक डायरी मिली। उसमें एक चिट्ठी थी, जो शायद उनके लिए ही थी। ग्रेटर दैन प्रिय राम, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं होऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास होगी। तुम हमेशा यही कहते हो, गुजरा हुआ जमाना लौटकर नहीं आता, पर मैं मानती हूँ कि यादों में वह जमाना अमर हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारा बीता समय है। उस समय ने तुम्हें जो सिखाया, वो अगली पीढ़ियों को दो। अपने बच्चों को बुलाओ, उन्हें बताओ कि कैसे एक परिवार साथ होता है, कैसे हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़कर रहना चाहिए। प्यार, तुम्हारी सरस्वती। तारांकन तारांकन। उस दिन रामप्रसाद की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल में एक नई रोशनी जली। परिवार की पुकार। उस शाम रामप्रसाद ने अपने तीनों बच्चों को एक पत्र लिखा, खुद अपने हाथ से। ग्रेटर दैन, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत व्यस्तता है, पर मेरा मन कहता है कि तुम्हारे बचपन का घर अब तुम्हें पुकार रहा है। एक बार इस बूढ़े बाप को उसके अपने जमाने की झलक दिखा दो। मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक शाम, जिसमें हम सब एक साथ बैठें,
जैसे पहले बैठा करते थे। क्या तुम आओगे? पत्र पोस्ट कर दिया गया। फिर कई दिन बीते। वापसी। एक दिन सुबह दरवाजे पर गाड़ी की आवाज आई। रामप्रसाद दरवाजे पर पहुंचे तो सामने रेखा खड़ी थी, बच्चों के साथ। पीछे सुधीर और राजीव भी आए। पूरा घर फिर से जीवित हो उठा। बच्चों की हंसी, बहुओं की रसोई में खटपट। रेखा के बच्चे दौड़ते हुए आम के पेड़ तक गए। वही पेड़ जिसके नीचे कभी सुधीर बैठा करता था, आज उसका बेटा बैठा था। शाम को रामप्रसाद ने बैठक में सबको इकट्ठा किया और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ जिंदगी की भागदौड़ ने तुम्हें व्यस्त कर दिया है, लेकिन ये जो कुछ भी है, ये क्षण, ये साथ, यही असली दौलत है। तुम्हें जो चाहिए वो शहर देगा, पर जो जमाना हमने जिया है वो न तुम्हें दोबारा मिलेगा, न तुम्हारे बच्चों को। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। बस कोशिश यही है कि कुछ पल फिर से जिए जाएं। बच्चों की आंखें नम थीं। रेखा ने कहा, पापा, हम हर साल अब गर्मियों में यहाँ आएंगे। बच्चों को वो सब सिखाएंगे जो आपने हमें सिखाया। समय चक्र, समय फिर बहा, लेकिन अब रामप्रसाद अकेले नहीं थे। हर साल गर्मियों में उनका घर खिल उठता। एक दिन उन्होंने अपनी पोती को वही सरस्वती वाली डायरी दी और कहा, बिटिया, इसमें तुम्हारी दादी की बातें हैं। जब कभी खो जाओ, इन्हें पढ़ लेना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। अंतिम पंक्तियां। आज रामप्रसाद नहीं है, लेकिन उनका आम का पेड़ अब भी वही है। पोती अब कॉलेज में पढ़ रही है और हर बार गांव जाकर उस पेड़ के नीचे बैठती है। वहां बैठकर वह डायरी के पन्ने पलटती है और बुदबुदाती है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को 5000 शब्दों में विस्तारित कर सकता हूँ, कुछ नए पात्रों और घटनाओं को जोड़ते हुए। क्या आप विस्तार चाहते हैं या किसी दृश्य को और गहराई से चित्रित करना चाहेंगे?